ओम नमः शिवाय। जय माता रानी। दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन में। और मैं हूं आपके साथ अभिनंदन तिवारी। कैसे हैं आप सभी? मुझे कमेंट बॉक्स में जय माता दी, ओम नमः शिवाय, जय लक्ष्मी नारायण भगवान लिखकर जरूर बताइएगा। माता रानी, लक्ष्मी नारायण भगवान, गौरी शंकर भगवान आप सभी का सदा सर्वदा कल्याण करते रहें। तो दोस्तों, आप सभी को आने वाली माघ मास की पावन गुप्त नवरात्रि की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आप सभी को 2025 में आषाढ़ गुप्त नवरात्रि कब मनाई जाएगी, दिन व तारीख, पूजा का शुभ मुहूर्त, घट स्थापना का शुभ मुहूर्त, हमें माता की पूरे 9 दिनों तक उनकी 10 महाविद्याओं की किस प्रकार से पूजा आराधना करनी है, उनको क्या भोग लगाना है, किस चीज़ों की सावधानी रखनी है, क्या पाठ करना है, संपूर्ण जानकारी विस्तृत तरह से आज हमारे वीडियो में आपको मिल जाएगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि अगर आपने हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को अभी तक लाइक, शेयर और सब्सक्राइब नहीं किया है, तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक हमारे इस वीडियो को शेयर करिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिएगा। तो चलिए हम शेरों वाली माता का जयकारा लगाते हुए अपने इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। बोलो जयकारा शेरों वाली दा, बोलो सांचे दरबार की जय, बोलो जगत कल्याणी अम्बे मैया की जय। तो दोस्तों, इस बार आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि जो है इस वर्ष प्रारंभ होने वाली है। तो कुछ ही दिन बचे हैं। आषाढ़ मास में शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से गुप्त नवरात्रि की शुरुआत होती है। तो जैसा कि आप सभी को पता है, साल में देवी भागवत पुराण में कुल 4 बार नवरात्रि का उल्लेख किया गया है। हम वर्ष में 4 बार नवरात्रि का महापर्व मनाते हैं, जिसमें 2 प्रगट नवरात्रि होती हैं और 2 तांत्रिक और गुप्त साधनाओं के लिए गुप्त नवरात्रि मनाई जाती है, जो अत्यंत ही गोपनीय तरह से भगवती की उपासना और आराधना के लिए प्रचलित है। हर वर्ष साल में 4 बार नवरात्रि आते हैं। इन दिनों में माता की पूजा और आराधना का विशेष रूप से महत्व है। इस दिन साधक 9 दिनों तक व्रत रखकर अष्टमी या नवमी पर पूर्ण आहुति के साथ हवन करके, कन्या पूजन करके अपने व्रत का पारण करते हैं। इसमें पीछे कारण यही है कि इसमें और गुप्त नवरात्रि में माता के 9, जिसमें प्रकट नवरात्रि में माँ की नव दुर्गाओं की पूजा की जाती है, वहीं गुप्त नवरात्रि में माँ जगदम्बा की 10 महाविद्याओं की पूजा आराधना बेहद ही गुप्त तरह से की जाती है। मान्यता है कि इसमें तंत्र मंत्र के साधक ज़्यादा विशेष आराधना करते हैं। और ये माना जाता है इन नवरात्रियों का फल बड़ा ही अद्भुत और आश्चर्यचकित कर देने वाला होता है। इस दौरान माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं की पूजा करने का विशेष फल प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए विस्तार से जानते हैं कि आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि कब से शुरू होगी। तो इस साल 2025 में आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि 26 जून से शुरू हो रही है। इसका समापन 4 जुलाई को होगा, यानी इस बार गुप्त नवरात्रि पूरे 9 दिनों तक चलेगी। गुप्त नवरात्रि के लिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त ध्रुव योग और आर्द्रा नक्षत्र में रहेगा। ये अद्भुत फलदायी और शुभ संयोग में मनाई जाएगी ये नवरात्रि। वहीं 3 जुलाई को के दिन दुर्गा अष्टमी मनाई जाएगी और 4 जुलाई को दुर्गा नवमी के साथ शाम 4:32 पर नवरात्र पूजन का समापन होगा। प्रतिपदा तिथि की शुरुआत 26 जून को गुरुवार को सूर्योदय से पूर्व से ही प्रतिपदा तिथि शुरू हो जाएगी। प्रतिपदा तिथि का समापन 26 जून को दोपहर 1:25 पर होगा। तो उदया तिथि व्यापिनी प्रतिपदा तिथि हमें 26 जून को ही मिल रही है। इसी दिन सुबह घट स्थापना के साथ माँ भगवती की आराधना और उनकी 10 महाविद्याओं की पूजा शुरू हो जाएगी। आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि के कुछ नियम भी बताए गए हैं। तो माना जाता है कि आषाढ़ गुप्त नवरात्रि में भूल कर भी गुप्त नवरात्रि में तामसिक भोजन जैसे मांस, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए। साथ ही इस अवधि के दौरान मदिरा से भी दूरी बनाकर रखनी चाहिए और किसी भी प्रकार का क्रोध व विवाद में नहीं पड़ना चाहिए। और अपने मन में किसी के प्रति द्वेष या गलत भाव, गलत विचार से आराधना माँ की बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए और ना ही किसी के प्रति द्वेष या गलत भाव रखने चाहिए। गुप्त नवरात्रि में बाल और नाखून काटना भी वर्जित माना जाता है। ऐसे में इन दिनों में गलती से भी ये 2 कार्य नहीं करने चाहिए। और मुख्य रूप से नवरात्र में इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर से कहीं से भी रक्त क्षय ना हो। मतलब कि शरीर में कहीं भी हमारे कट या किसी भी तरह का धारदार निशान नहीं लगना चाहिए जिससे ज़मीन पर रक्त टपके। इस तरह से कुछ भी ऐसा नहीं हमें इन चीज़ों का स्पर्श करना है जिससे शरीर पे हमारे हानि पहुँचे। माता की पूजा जो साधक करते हैं उनको तो इस चीज़ का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए कि हमारे शरीर से 9 दिनों तक रक्त बिल्कुल भी क्षय नहीं होना चाहिए। ऐसा कर व्यक्ति को अशुभ परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए इन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। गुप्त नवरात्र में भूल कर भी चमड़े की बनी चीज़ों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, ना ही चमड़े की बनी चप्पलों को धारण करना चाहिए।
ऐसी चीज़ों का धारण बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से पूजा का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता। कहा जाता है कि नवरात्रि के दिन में सोना नवरात्रि के समय दिन में सोना विशेष वर्जित माना हो जाता है। ख़ास तौर पर जो लोग नवरात्रि का व्रत रखते हैं, उन्हें गलती से भी ज़मीन पर बिस्तर लगाकर नहीं सोना चाहिए। गुप्त नवरात्रि में 10 महाविद्याओं की साधना होती है। तो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि में सामान्य लोग माँ भगवती दुर्गा की विधि विधान से पूजा अर्चना करते हैं। इसके अलावा तांत्रिक अघोरी तंत्र मंत्र की सिद्धि प्राप्त करने के लिए ये सभी भगवती की 10 महाविद्याओं की साधना करते हैं। माँ भगवती की 10 महाविद्याएँ सभी देवियों में सबसे ज़्यादा शक्तिशाली मानी जाती हैं। मान्यता है कि जिस व्यक्ति पर देवी की कृपा होती है, उसे किसी भी संकट का सामना नहीं करना पड़ता। साथ ही ऐसे लोग के लिए दुनिया में कुछ भी असंभव नहीं रहता। देवी की 10 महाविद्याएँ इस प्रकार हैं। माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं में सर्वप्रथम माँ भगवती काली, दूसरी महाविद्या माँ तारा देवी, षोडशी माता त्रिपुरा सुंदरी, धूमावती, छिन्नमस्तिका, माँ भुवनेश्वरी, माता बगलामुखी, मातंगी, कमला, धूमावती। ये माता की 10 महाविद्याएँ मानी जाती हैं। इसमें ये 10 महाविद्याओं में माता ने इन स्वरूपों में पूरे ब्रह्मांड की रचना करी थी। हर एक स्वरूप में माता ने किसी न किसी वस्तु को उत्पन्न करके इस संसार को चेतना प्रदान करी और तभी वो जगत जननी कहलाईं। और ये इन नवरात्रों का पूजा का फल प्रकट नवरात्रों से शीघ्र और जल्दी फलदायी माना जाता है। इन समय पे की गई पूजा और देवी की आराधना कभी खाली नहीं जाती और जिस मनोकामना से हम माँ की पूजा करते हैं, वो मनोकामना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण हो जाती है। हिंदू धर्म में नवरात्रि का विशेष महत्व है। बता दें कि साल में 4 बार नवरात्रि मनाई जाती है, जिसमें चैत्र मास की नवरात्रि ज्ञान से संबंध रखती है और आश्विन मास की नवरात्रि जो है धन से संबंध रखती है। और वहीं जो गुप्त नवरात्रि हैं, ये समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करने वाली मानी जाती हैं। इन समय में हम माता के चरणों में कोई भी अपनी मनोकामना बिना किसी ध्यान के रख सकते हैं और उसे माँ शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण करती हैं। इस बार घट स्थापना के चार शुभ मुहूर्त हमें मिल रहे हैं। तो गुप्त नवरात्रि 2025 में घट स्थापना के दिन 4 शुभ संयोग भी बन रहे हैं। इस बार गुप्त नवरात्रि की शुरुआत बेहद शुभ योग में हो रही है। पंचांग के अनुसार गुप्त नवरात्रि के पहले दिन ध्रुव योग के साथ सर्वार्थ सिद्धि योग और अमृत सिद्धि योग का निर्माण हो रहा है। इस शुभ योगों में माँ दुर्गा की पूजा करने से साधक की सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं। वैदिक पंचांग के अनुसार इस दिन ध्रुव योग रात्रि 11:40 बजे तक रहेगा, 40 मिनट तक रहेगा और वहीं सर्वार्थ सिद्धि योग 26 जून को सुबह 8:46 से 27 जून को सुबह 5:35 तक रहेगा। और गुप्त नवरात्रि में जो है हमें माता की पूजा के लिए घट स्थापना का शुभ मुहूर्त इस बार सुबह 5:42 से लेकर 6:48 तक रहने वाला है। और इसके अलावा अभिजीत मुहूर्त हमें इस बार 2 मुहूर्त क्योंकि प्राप्त हो रहे हैं, तो 26 जून को दोपहर में 12:35 से 1:44 तक ये दूसरा हमें घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्राप्त हो रहा है। तो आप ध्यान से मुहूर्त को लिख लीजिए, सुबह 5:48 से लेकर 6:44 तक। और दूसरा मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त जो है हमें दोपहर में 12:14 से लेकर 1:46 तक प्राप्त हो रहा है। तो इन 2 मुहूर्त में हमें घट स्थापना करके माँ भगवती का आवाहन करके अपने पूजन को आरंभ करना है। गुप्त नवरात्रि के पहले दिन माँ भगवती की प्रथम महाविद्या जो माँ काली हैं, उनकी पूजा आराधना की जाती है। तो जो तांत्रिक अघोरियों के लिए ये नवरात्रि विशेष होती है क्योंकि वो इसमें तंत्र साधना करते हैं। वही सामान्य गृहस्थी जन जैसे हम माता के प्रकट नवरात्रि में जिस तरह से सामान्य पूजा करते हैं, उसी तरह से माँ भगवती की आसान तरह से पूजा करके उनकी कृपा के पात्र बन सकते हैं। जो गृहस्थी जन और जो सामान्य लोग हैं, उनके लिए चारों नवरात्रि का पूजन सामान्य तरह से ही होता है और इसमें कोई भी विस्तृत विधि नहीं है। इसमें सीधी सीधी पूजा कर ही माँ को प्रसन्न किया जा सकता है। इसमें माता की पूजा के लिए हम आपको माता की पूजा की सामग्री बताते हैं। जैसे हम हमेशा हम लोग चैत्र और शारदीय नवरात्र में पूजा करते हैं। नवरात्र के दिन सुबह सूर्योदय से पहले उठकर तिल मिलाकर जल में शीतल जल से स्नान करिए, अपने घर में गंगा जल छिड़किए और जिस स्थान पे माता की चौकी लगानी है उस स्थान को अच्छे से साफ करके दीवार पर चूनर लगाइए, आम का तोरण लगाइए, मुख्य द्वार पर आम का तोरण लगाइए और चौकी लगाकर माता के नव दुर्गा स्वरूप की स्थापना करें, जिसमें माता अपने 9 स्वरूप के साथ विद्यमान हो
और माता के दाहिनी ओर कलश की स्थापना करें। कलश स्थापना करने के लिए पहले एक मिट्टी के पात्र में अगर आप जौ बोना चाहते हैं, वैसे जवारे का महत्व चैत्र और शारदीय नवरात्र में ज़्यादा होता है, लेकिन अगर आप माता की खेतरी बोना चाहते हैं तो इसमें भी आप स्थापना कर सकते हैं। तो इस खेतरी बोने के लिए आप जैसे आप पहले हमने चैत्र नवरात्र में काफ़ी वीडियो माता के नवरात्र से शेयर किए हैं संबंधित, उनको आप सर्च करके देखिए। उसमें हमने सारे आपको जवारे बो कर भी दिखाए हैं और कलश स्थापना करना भी सिखाया है, तो उसमें आपको संपूर्ण जानकारी अच्छे से मिल जाएगी। तो इन वीडियो को भी आप अच्छे से देखें। तो जवारे बो तब भी हम आपको बता देते हैं। यहाँ पर जवारे बोने के लिए आप एक मिट्टी के पात्र में सतिया श्री लिखकर उसमें अच्छे से रेत या मिट्टी छिड़किए। उसमें ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे कहते हुए जवारे रोपिए। जवारे रोपने के बाद उसके हल्का सा जल छिड़क कर उसको माता की दाहिनी ओर स्थापित करके उस पर मिट्टी का या तांबे या पीतल से बना हुआ घट स्थापित करिए। घट के मुख पर 7 बारी मौली लपेटिए। उस पर स्वास्तिक का चिन्ह बनाकर उसमें सिक्का, सुपारी, लौंग, इलायची, दूर्वा, अक्षत, फूल, एक गुड़हल का फूल डालकर उस पर पंच पल्लव लगाइए, यानी आम के, अशोक के 5 या 11 पत्ते। उस पर पूर्ण पात्र चावल या गेहूं से भरा हुआ रखकर उस पर नारियल स्थापित करिए। नारियल के ऊपर पीली या लाल रंग की चुनरी लपेट कर कलावा लपेटिए। उसको माता की दाहिनी और जौ के ऊपर ही स्थापित कर दीजिए। अगर आप जौ नहीं स्थापित करते तो डायरेक्ट अष्टदल कमल बनाकर आप कलश स्थापना करके पूजा शुरू कर सकते हैं। और माता की दाहिनी ओर पहले हम गणेश जी की मूर्ति स्थापित करेंगे और फिर माता के हम आवाहन करेंगे। माता की पूजा में माता के मंत्र ओम जयंती मंगला काली भद्र काली कृपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा स्वधा नमोस्तुते, इस मंत्र को बोलते हुए माता का आवाहन करेंगे। अपने पिता का नाम, माता का नाम, गोत्र, निवास स्थान, किस मनोकामना से पूजा कर रहे हैं, सभी मनोकामना माता के चरणों में रखते हुए उनका आवाहन करेंगे। गणेश जी, गौरी गणेश, शिव परिवार सहित माँ दुर्गा की 10 महाविद्याओं का आवाहन करिए, 9 दुर्गाओं का आवाहन करिए। और अगर आप नवग्रह बनाना चाहते हैं तो माता के बाईं साइड पे आप नवग्रह भी बना सकते हैं चावल की ढेरियाँ लगाकर, या फिर आजकल मार्केट में आसानी से नवग्रह यंत्र भी मिल जाता है, तो उसको भी आप रखकर नवग्रह की पूजा कर सकते हैं। वैसे आप नवग्रह ना भी बनाएं तो भी कोई इसमें कंपलसरी नहीं, लेकिन अगर आप बनाना चाहते हैं, विस्तृत पूजा करना चाहें तो आप बना सकते हैं। उसके बाद संकल्पित जल को माता के चरणों में छोड़ दीजिए उनको। इसके बाद माता का, अगर आपके पास पीतल या चांदी का विग्रह है, उनको पंचोपचार विधि से पंचामृत से स्नान कराइए। लेकिन अगर आपके पास तस्वीर है कांच की तो उसको आप जल के छींटे लगाकर भक्ति पूर्वक आप भावपूर्ण स्नान करा सकते हैं। गणेश जी को पहले स्नान कराएं, फिर माता को, फिर कलश जो आपने स्थापित किया कलश को स्नान कराकर सबकी हल्दी, रोली, सिंदूर, अक्षत, कुमकुम, गंध, पुष्प, धूप, दीप इत्यादि गुलाल लगाकर उनकी पूजा करिए। माता को मोगरे से बना हुआ इत्र अर्पित करिए। माता को लाल चूनर चढ़ाएं, उनको चूड़ियाँ चढ़ाएं, 16 श्रृंगार अर्पित करें और वस्त्र रूपी कलावा भी आप अर्पित कर सकते हैं। गणेश जी को दूर्वा और फूल अर्पित करें। माता के प्रिय पुष्प जिसमें बेलपत्र हैं और गुड़हल के, मोगरा के, केतकी के फूल और चमेली के पुष्प शामिल हैं, ये माता को आप अर्पित करिए। गेंदे के पुष्प भी अर्पित कर सकते हैं, या फिर जो भी अगर आपके आसपास कनेर के फूल हैं तो उनसे भी आप माता की आसानी से पूजा कर सकते हैं। आप फूलों की वजह से ज़्यादा परेशान मत होइए। वैसे माता को प्रिय गुड़हल का पुष्प है, लेकिन अगर आपको ये फूल नहीं मिल पाता तो इसके लिए आप ज़्यादा समय न व्यतीत करें कि आप फूल ही ढूंढते रहे, अगर मुहूर्त निकल गया, ऐसा ना हो। तो आप जो पुष्प आपको आसानी से मिल जाए उनसे आप स्थापना कर लीजिए। 9 दिनों में आप कभी भी माता को गुड़हल के फूल की माला अर्पित कर दीजिएगा। और एक विशेष प्रयोग आज के दिन हम आपको बता रहे हैं। आप अपनी मनोकामना पूर्ति के लिए जितनी आपकी उम्र है उतनी लौंगे एक कलावे में पिरो लीजिए और इसका माला बनाकर माता को अर्पित कर दीजिए, माता को पहना दीजिए। इससे आपकी जो भी मनोकामना है लंबे समय से चली आ रही है वो शीघ्र पूर्ण हो जाएगी। उसके बाद सारा श्रृंगार करने के बाद अब हम माता को भोग लगाएंगे। भोग में कुछ 5 तरह के फल आप ले सकते हैं मौसमी, जैसे खरबूजा है, आम है, खीरा है, संतरा है, जामुन है, नारियल है। इन सभी फलों को माता को, केला है, ये सब अर्पित कर दीजिए। और माता का मुख्य रूप से भोग आज हम कुछ मिठाई आप लगा दीजिए। अगर आप व्रत रखते हैं फलाहारी तो आप दूध से बनी हुई बर्फ़ी का पेड़े का भोग लगा दीजिए। अगर आप व्रत नहीं रखते हैं लेकिन परिवा के दिन ज़्यादातर लोगों का व्रत होता है तो आप सिंगाड़े से बनी हुई चीज़ों का भोग लगा सकते हैं, या फिर आप पेड़ों का या बर्फ़ी का भोग लगा दीजिए। और माता को मुख्य रूप से लौंग और बताशे का भोग अति प्रिय है, तो इसको भी माता को अर्पित कर सकते हैं आप। लौंग बताशे का भोग हमें दोनों वेला में माता की आरती करते हुए उन्हें अर्पित जरूर करना चाहिए। आप कुछ चढ़ाएं चाहे ना चढ़ाएं, लेकिन लौंग बताशे का भोग जरूर लगाइए। उसके बाद माता को पान, सुपारी, लौंग, इलायची का बीड़ा, माता को पूजा में पान का बीड़ा बहुत प्रिय है, माता की पूजा में इसका बहुत महत्व है, तो उनको पान का बीड़ा अर्पित करिए। और उसके बाद
आप एक चीज़ का ध्यान रखिए कि माता के भोग में हमें तुलसी के पत्ते भूल कर भी नहीं डालने हैं, इससे माता कुपित हो सकती हैं। तो हमें तुलसी का प्रयोग माता की पूजा में बिल्कुल भी नहीं करना। अब भोग अर्पित करने के बाद हमें छोटा-सा यहाँ पर हवन करना होता है। तो हवन में आप क्या करेंगे, गाय का उपला सुलगाकर उस पर सर्वप्रथम गौरी गणेश की 5-7 आहुति दीजिए देशी घी की। उसके बाद सामग्री से लेकर जो भी आजकल मार्केट में आसानी से आपको हवन सामग्री हर जगह मिल जाती है, तो ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विद्महे कहते हुए 9 या 11-21 बार उस पे आहुति कर दीजिए। अगर आपको ये मंत्र कठिन लगता है तो जय माता दी बोलते हुए भी माता की आहुति आप हवन में माता के नाम से दे सकते हैं। उसके बाद जो भी आपने भोग प्रसाद चढ़ाया, मिठाई है, लौंग बताशा है, इसका आप हवन में भोग अर्पित करिए और जितने परिवार के सदस्य हैं सभी के नाम से आप 2-2 जौड़े लौंग के देशी घी में डुबोकर हवन में अर्पित कर दीजिए। हवन संपन्न करने के बाद हवन को अचवा कर माता की आरती करिए। आरती में आप जो भी माता की पहले गणेश जी की आप आरती करिए या फिर ओम गं गणपतये नमः मंत्र बोलते हुए आप डायरेक्ट माता की आरती कर लीजिए। माता की आरती में अम्बे तू है जगदम्बे काली जय, दुर्गे खप्पर वाली तेरे ही गुण गावे भारती, ओ मैया हम सब उतारे तेरी आरती। इस आरती को कर सकते हैं या फिर ओम जय अम्बे गौरी मैया जय श्यामा गौरी, तुमको निश दिन सेवत मैया जी को निश दिन ध्यावत हरि ब्रह्मा शिवरी, ओम जय अम्बे गौरी। इस आरती को भी आप आसानी से कर सकते हैं। अगर ये भी आपको नहीं आती तो आप माता का जो प्रार्थना मंत्र है, स्तुति मंत्र है, या देवी सर्वभूतेषु माँ शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इस मंत्र को बोलते हुए माता की आरती और पूजा आप संपन्न कर सकते हैं। इस मंत्र का अर्थ है कि जो देवी सभी प्राणियों में शक्ति रूप में विद्यमान है उनको नमस्कार है, उनको नमस्कार है, उनको बारंबार नमस्कार है। इस मंत्र से स्तुति करने से माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। और आरती को करने के बाद आप जो भी पाठ करना चाहते हैं वो पाठ कर लीजिए, जैसे दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी पाठ। अगर दुर्गा सप्तशती का पाठ आप करना चाहते हैं तो इसका वीडियो हमारे चैनल पर अन्नपूर्णा क्रिएशन पर पहले से अपलोडेड है, आप उसको सर्च करके देखिए। उसमें हमने विस्तार से आपको दुर्गा सप्तशती पाठ की संपूर्ण विधि बताई है। इसमें आपको दुर्गा सप्तशती पूरे 14 अध्यायों में विभाजित है, जिसमें गिने केवल 13 अध्याय जाते हैं। तो इसका आप इकट्ठा, तो आजकल के युग में बिजी दिनचर्या के चलते किसी के पास समय नहीं होता जो इसका पूर्ण पाठ कर सके, तो आप दिनों के हिसाब से 9 दिनों में आप जितना पाठ कर सकते हैं, जैसे हर दिन 2-2 अध्याय पढ़ेंगे, इस तरह से पाठ को विभाजित करके आखिरी दिन अर्गला, किलक और सिद्ध कुंजिका स्त्रोत का पाठ करके क्षमा प्रार्थना करके हवन पूजन के बाद इस पाठ को संपन्न किया जाता है। तो आप पहले माथे पर तिलक लगाकर आप संकल्प ले लीजिए, उसके बाद माता का पाठ करिए। और अगर आप माता का पाठ का पूर्ण फल प्राप्त करना चाहते हैं और दुर्गा सप्तशती का पाठ नहीं कर सकते, तो इसके लिए सबसे आसान विधि है माता के 32 माला जो है 32 नामों की माला, इसका जाप आप करें। सुबह शाम आरती से पहले इसका पाठ करें, क्योंकि जब माता ने दुर्गमासुर का वध किया था और माता का क्रोध रुक नहीं रहा था और वो अत्यंत क्रोध में कुपित थी और सारे ब्रह्मांड कांपने लगा था, तब देवताओं ने माता के 32 नाम से उनकी पूजा करी, तो माता का क्रोध शांत हो गया था। तो देवताओं ने जब माता से कहा कि माता आपकी कृपा प्राणियों को किस प्रकार से प्राप्त होगी और शीघ्र आप किस प्रकार कौन सी पूजा से आप जल्दी प्रसन्न होंगी, तो माता ने कहा था आपने जिन 32 नामों से मेरी पूजा करी है, जो भी मनुष्य केवल मेरे इन 32 नामों से मेरा स्मरण मात्र कर लेगा, उसको मेरे संपूर्ण दुर्गा पाठ का फल प्राप्त होगा। तो इस तभी से माता के इन 32 नामों की महिमा अपरंपार है। तो आप सुबह शाम आरती से पहले माता के केवल 32 नामों का पाठ और दुर्गा चालीसा का पाठ करके भी माता के नवरात्र के संपूर्ण पाठ का फल और पूजा का फल प्राप्त कर सकते हैं। दुर्गा सप्तशती के प्रथम पेज पर भी माता के 32 नामों की माला दी गई है, आप उनका पाठ करके माता की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। इसके बाद यहीं पर माता की पूजा संपन्न होती है। आरती के बाद सबको आप आरती दे दीजिए और आरती लेते समय सभी लोग उसमें कुछ ना कुछ दक्षिणा या मीठा या पुष्प डाल दीजिए, कभी भी आरती खाली हाथ नहीं लेना चाहिए। और आरती के बाद अपने आसन पर 9 बार या 11 बारी घूमते हुए प्रदक्षिणा करिए। उसके बाद हाथ में कुछ अक्षत लेकर 9 बारी अपने आसन पर घूमते हुए प्रदक्षिणा कर लीजिए। और प्रदक्षिणा यानी परिक्रमा करने के बाद माता की 9 बार परिक्रमा की जाती है। परिक्रमा करने के बाद आप माता को क्षमा प्रार्थना करिए। क्षमा प्रार्थना में हम हाथ में पुष्प, अक्षत और कुछ दक्षिणा लेकर एक मंत्र बोलते हैं। मंत्र है, मंत्रहीन भक्तिहीन विधिहीन क्रियाहीन गतिहीनम जनार्दनम यत् पूजनम मया देवी क्षमो मम परमेश्वरम आवाहन ना जानामि विसर्जनम पूजन चैवम ना जानामि क्षमो मम परमेश्वरम। अर्थात हे माता, आप अत्यंत दयालु हैं, आपका ही दिया हुआ सब कुछ है और आप ही का दिया हुआ हम आपको अर्पित करते हैं। आपकी महिमा अनंत है, आपकी महिमा से देवता भी आपसे पार नहीं पा सकते। तो हम तो अज्ञानी मूर्ख बालक हैं आपके, हमको जो भी भूल चूक हमसे पूजा में हो गई है उसे क्षमा कर दीजिए। जो भी अज्ञानता बस हमने कम ज़्यादा कर दिया
किया उसे वो सब आपकी कृपा से सफल हो, क्योंकि आप अत्यंत दयालु हैं। आप अपने भक्तों पर सदा कृपा मूर्ति रहती हैं, सबके ऊपर कृपा करती हैं। तो हमारे सभी अपराधों को क्षमा करके हमारी पूजा को स्वीकार करिए और अपना आशीर्वाद हमें प्रदान करिए। इस तरह से माता से भक्ति भाव से बार बार निवेदन करते हुए क्षमा प्रार्थना करनी है, और इस पूजा को बहुत ही आपको मन से सच्चे दिल से करना है, और इस तरह से इस पूजा को करना है आपको जैसे माता साक्षात सामने आपके बैठी हों, आप उनकी पूजा कर रहे हो। इस तरह से आपको मन में भाव ला के माँ की पूजा करनी है। तो जितना भाव से हम पूजा करते हैं उतना माता प्रसन्न होती हैं। माता की पूजा में हमें उन्हें सामग्री की उन्हें कोई आवश्यकता नहीं, क्योंकि माता जगत जननी हैं, वो सबको देने वाली हैं, उनके पास सामग्री की कोई कमी नहीं, उनको केवल भाव की ज़रूरत है। अगर अगर आपके पास सामग्री का अभाव है तो केवल भक्ति भाव से ही उनकी हम पूजा कर सकते हैं। आप पुष्प चढ़ा दीजिए, नारियल चुन्नी चढ़ाकर ज्योत जला दीजिए, भोग लगा दीजिए, तो इससे भी माता अत्यंत प्रसन्न होती हैं। अब पूजा को संपन्न करने के बाद अगर आप सुहागिन स्त्री हैं तो आज के दिन हमें माता के पूरे 9 दिनों तक उनसे सुहाग विधि अवश्य करनी चाहिए। तो जो आपका शादी का सिंदूरा है उससे सिंदूर निकालिए और उसको माता के माथे पर या चरणों पर लगाइए, और उसके बाद उसे अपनी मांग में संजो लीजिए। इस तरह से हमें 7, 9 या 21 बार, 11 बार, जितनी बार आप करना चाहें माता के लगाकर अपनी मांग में संजो लीजिए। उसके बाद माता की आरती करनी चाहिए, और आरती के बाद क्षमा प्रार्थना और माता को भोग अर्पित करना है, और उस भोग को परिवार के जितने सदस्य हैं सभी में अर्पित कर देना है। तो इसी तरह से सामान्य पूजा विधि से हम सभी गृहस्थी जन माता की पूजा करते हैं। और ये नवरात्रि है मानी तो तंत्र साधना के लिए विशेष जाती है, लेकिन इस नवरात्रि में सामान्य गृहस्थी जन केवल आसान विधि से ही माता की पूजा करके उनकी कृपा के पात्र बन जाते हैं, और माता आसान विधि से की गई पूजा से शीघ्र प्रसन्न हो जाती हैं। तो इसी तरह से हमें पूजा करनी है, और इन्हीं तरह से आप पूरे 9 दिनों तक माता की पूजा करें। और अब किन दुर्गाष्टमी जो है 3 तारीख को मनाई जाएगी, यानी 3 जुलाई को दुर्गाष्टमी का व्रत रखा जाएगा। तो जो लोग दुर्गाष्टमी के दिन पारायण कर देते हैं तो इस दिन वो लोग हवन भी कर देंगे। तो हवन के लिए इस दिन शुभ मुहूर्त है सुबह 10:11 से लेकर दोपहर 2:45 तक। इस बीच आपको हवन करके कन्या पूजन कर लेना है। तो आप 3 तारीख को दुर्गाष्टमी के दिन का ये मुहूर्त है हवन का, सुबह 10:11 से लेकर दोपहर 2:45 तक। इस पर आप हवन पूजन करके, कन्या पूजन करके अपने व्रत को संपन्न करिए। और जो लोग नवमी का पूजन करते हैं तो नवमी इस बार 4 जुलाई 2025 को मनाई जाएगी। तो 4 जुलाई को हवन का शुभ मुहूर्त सुबह 11:45 से लेकर दोपहर 2:11 तक रहने वाला है। तो आपको सुबह 11:45 से दोपहर 2:11 तक पूर्ण आहुति यज्ञ करके कन्या पूजन करना है, और उसके बाद अपने व्रत को संपन्न करना है। पूजा अष्टमी और नवमी के दिन भी सेम इसी विधि से होगी जैसे हमने आपको माता की पूजा बताई है। उनको स्नान कराइए, उनको गंध पुष्प धूप दीप इत्यादि चंदन हल्दी रोली सिंदूर अच्छा से उनका पूजन करिए, उनको उनके प्रिय पुष्प अर्पित करिए। श्रृंगार अगर आप चढ़ा चुके हैं तो आखिरी दिन आपको चढ़ाने की कोई ज़रूरत नहीं। अगर आपने पहले दिन नहीं श्रृंगार चढ़ाया है तो अष्टमी नवमी के दिन आप विशेष रूप से माता को श्रृंगार जरूर अर्पित कर दीजिए। और उस दिन माता को विशेष रूप से हलवा पूड़ी चने का भोग माता को लगाया जाता है, और कुछ मतलब सेंधा नमक डाल के आलू तैयार किए जाते हैं। इन भोग को माता को अर्पित करते हैं। और नारियल का भी भोग माता को इस दिन जरूर लगाया जाता है। नारियल चुन्नी चढ़ाया जाता है, नारियल फोड़कर उसे भी माता के प्रसाद में रखा जाता है और हवन में भी अर्पित करा जाता है। तो हवन में जो नारियल अर्पित करा जाता है, जो जब हवन संपन्न हो जाता है उस दिन माता के 1008 नामों से आहुति देकर हवन को संपन्न किया जाता है, और आखिरी में घी की दार अर्पित करके जटा वाला नारियल हवन में लपटों में अर्पित करके पूर्ण आहुति की जाती है। और हवन के बाद कन्या पूजन किया जाता है। जितनी आप कम से कम 9 कन्याएं कीजिए, और कन्याओं की उम्र जो है कम से कम 9 से लेकर 11 वर्ष तक ही होनी चाहिए। 11 वर्ष से ज़्यादा की कन्याएं इस पूजन में वर्जित हैं, तो केवल 11 वर्ष तक की छोटी आयु की कन्याएं इस पूजन में की जाती हैं। तो आप कन्याओं को भी उनकी मनपसंद चीज़ें उपहार में दीजिए, जैसे पढ़ने लिखने की कॉपी किताबें अर्पित उनको दे दीजिए। उनको श्रृंगार की सामग्री अर्पित कर सकते हैं, कन्याओं को सबको दे सकते हैं, केला, मिठाई। और जो आपने ये हलवा पूड़ी चना का भोग माता को लगाया है, आलू की सब्जी, ये कन्याओं को भोग स्वरूप परोसिए। जो माता को भोग लगाया वही इस दिन कन्याओं को भी हम भोग में खिलाते हैं। और कन्या पूजन के बाद अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर का पूजन भी इसी विधि से कर आप आकर माता का प्रसाद खाइए और अपने व्रत को संपन्न करिए। तो इसी तरह से नवरात्र पूजन संपन्न होता है। हम कोशिश करेंगे कि आपके लिए अष्टमी और नवमी का भी वीडियो शीघ्र लेकर आएँ।
लेकिन इसमें हमने आपको संपूर्ण विधि से अष्टमी नवमी की भी जानकारी दे दी है। अगर आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप मुझसे कमेंट कर वीडियो बनाने के लिए कहिएगा, तो मैं उस पर भी वीडियो ज़रूर बनाऊँगा। तो आशा करते हैं कि आज का आपको ये हमारा नवरात्र पूजन का संपूर्ण वीडियो अच्छा लगा होगा। तो आषाढ़ मास की गुप्त नवरात्रि आप सभी के लिए मंगलमय हो, शुभमय हो। माता जगदम्बा की कृपा आप सभी पर सदा सर्वदा बनी रहे। माता आप सभी का कल्याण करें। और इसी तरह से नवरात्र पूजन संपन्न होता है। और नवरात्र के दिन जब आप कन्या पूजन कर लेंगे, माता के जाने से पहले उनका कोछा ज़रूर भरा जाता है। तो कोछा में हमें चावल माता के कोछे में डाले जाते हैं। तो जिस तरह से हम अपनी बेटी को विदा करते हैं अपने मायके से ससुराल जाने से पहले, उसी तरह से माता के कोछे में भी हमें चावल से भरकर उनका कोछा डालकर उनको विदा करना चाहिए। उनके कोछे में आप 7 बारी चावल डालिए मुट्ठी भर के, और अपनी थाली को पूर्ण रूप से हमें खाली नहीं करना है। उसमें थोड़ी-सी दूर्वा रखिए, हल्दी की गाँठ रखिए, श्रृंगार सामग्री रखिए और कुछ मखाने डालिए। इसके बाद लाल चूनर को बाँध कर आप माता के चरणों में अर्पित कर दीजिए। और अगर आप मंदिर जाते हैं तो मंदिर में भी इसी तरह से आप कोछा भर दीजिए। उनका माता को 7 बारी अपने चावल की एक थाली से उनके में चावल डालिए, दूर्वा डालिए, हल्दी की गाँठ और श्रृंगार सामग्री मखाने डालकर उनका कोछा मंदिर में अर्पित कर दीजिए। और उसको वहीं पर छोड़ दीजिए। जो पुजारी जी वहाँ पर होते हैं वो उसे अपने ज़रूरत के अनुसार इस्तेमाल कर लेते हैं। और जो आपने घर में कोछा माता को अर्पित किया है, विसर्जन के समय आप उसे किसी मंदिर में वहीं पुजारी जी को दान दे दीजिए, या फिर किसी सुहागन ब्राह्मणी को भी आप इस कोछे को दान दे सकते हैं। तो इसी तरह से नवरात्र पूजन संपन्न होता है। और माता की विदाई से पहले भी हमें उनसे अबीर गुलाल लगाना चाहिए। उनसे अपनी सभी मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए कामना करनी चाहिए। घर का सुखद मंगल बना रहे, उनकी कृपा हम सभी को प्राप्त होती रहे, इसकी कामना करनी चाहिए। और अगर जितनी भी महिलाएं परिवार में हैं, उन सभी को माता से विसर्जन से पहले भी सुहाग विधि अवश्य करनी चाहिए। मतलब उनके मस्तक पर सिंदूर लगाकर अपनी मांग में संजो लेना चाहिए और उनका शुभ आशीष प्राप्त करना चाहिए। तो इस तरह से नवरात्र पूजन संपन्न होता है। आगे हम आप सभी के लिए देवशयनी एकादशी, जो सभी एकादशियों में सबसे सर्वश्रेष्ठ एकादशी मानी गई है, इस एकादशी के बाद चतुर्मास का आरंभ हो जाएगा और भगवान श्री हरि विष्णु शयन को चले जाएंगे। और इस समय पर इस पालन का और संहार का दोनों कार्य भगवान शिव के हाथों में होता है। तो देवशयनी एकादशी से संबंधी वीडियो भी हम आपके लिए आगे अपने चैनल पर लाने वाले हैं। उन सभी वीडियोस को देखने के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक हमारे इस वीडियो को शेयर कीजिए और कमेंट बॉक्स में जय माता दी ज़रूर लिखिए। और उसके बाद सावन मास भी आने वाला है, तो उसका भी सारी जानकारी हमारे चैनल पर आपको आसानी से प्राप्त होगी। और ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक हमारे इस वीडियो को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस वीडियो को देखकर इसका लाभ उठा सकें और पूजा पाठ कर सकें। तो आशा करते हैं आपको हमारे द्वारा दी गई ये संपूर्ण जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लगती है तो प्लीज़ हमारे चैनल अन्नपूर्णा क्रिएशन को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन को प्रेस कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा मित्रों तक वीडियो को शेयर कीजिए। कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखिए। आगे मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय माता दी, जय गौरी शंकर भगवान, हरे कृष्ण, राधे राधे, जय श्री कृष्ण, जय श्री राम।